हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी। तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका नाम और एजुकेशन। मेरा नाम मयंक बरुआ है, मैं आगरा से हूँ ओके। और मैंने मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है हम्म। और मैं मारुति सुजुकी में काम किया हूँ। अभी मैं शंकर कृष्णा एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम कौन सा है? सो दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट एंड माय मीडियम ऑफ इंटरव्यू वाज इंग्लिश। आज के जो इंटरव्यू हुआ था उसमें सबसे ज्यादा आपके डेप्थ से क्वेश्चन पूछे गए। यस, तो अगर थोड़ा क्वेश्चन रिवील करना चाहे, वो डेप्थ से किस टाइप के क्वेश्चन थे? दे वर आस्किंग अबाउट ताजमहल बिकॉज आई एम फ्रॉम आगरा एंड हम्म। दे वर आस्किंग अबाउट माय हॉबीज इन जनरल। और उसके बाद फिर मैं जहाँ काम किया हूँ मारुति सुजुकी में, तो ओवरऑल सेक्टर की बात पूछ रहे हैं। हम्म। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे। ओके, आपकी कोई हॉबी या फिर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन लिया गया? फुटबॉल से क्वेश्चन पूछे थे। माय हॉबी इज प्लेइंग एंड वाचिंग फुटबॉल, सो दे वर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कि व्हाई फुटबॉल इज नॉट सो मच गुड इन इंडिया एज ऑफ नाउ एंड पहले इतना अच्छा था, तो व्हाट हैपेंड। दैट्स लाइक ओके, तो लगभग ड्यूरेशन क्या थी इंटरव्यू, कितनी देर लगभग चला पाए? लगभग आधा घंटा चला होगा। आधे घंटे। यस, आधे घंटे में और कोई क्वेश्चन दिया, जो कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, या फिर कुछ और क्वेश्चन आपसे? मोस्टली तो डैप से रिलेटेड ही थे, सेक्टर बेस हम्म। एंड हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ दिस सेक्टर्स, तो इस तरीके से क्वेश्चन। ओके, ऑप्शनल की बात करूँ तो ऑप्शनल क्या था मैं आपका, और ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या इंटरव्यू में? माय ऑप्शन वाज पॉल साइंस, ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा ऑप्शनल कुछ नहीं था। पूछा। ओके सर, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है यस, और काफ़ी लंबी जर्नी हुई है। इस जर्नी में क्या क्या सेक्रीफाइस आपको करना पड़ा है अभी तक, और किस तरीके सैक्रिफाइस तो चल ठीक है, बट क्या कहते हैं, इट टेक पेशेंस, पेशेंस लगता से? है, दैट आई कैन टेल। और परसिवरेंस भी लगता है, तो परसिवरेंस आपको करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू कम ओवर हियर। एंड दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू ऑल फ्यूचर एस्पिरेंट्स कि आप परसिवर करते रहो, यू गेट ओवर ओके, हियर। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो अगर मैं कुछ लास्ट तुम्हारा अटेम्प्ट का थोड़ा एक्सपीरियंस जानूँ, क्या मिस्टेक आपकी मेजर मिस्टेक हो रही थी जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे तो थे? क्या? बेसिकली प्री नहीं निकल रहा था पहले तो। हुँ। तो जब प्री निकलना चालू हुआ था तो मेंस के फिर थोड़े ही क्लोज पहुंच गए। हुँ, हुँ। फिर आई वाज अराउंड 5 मार्क्स लेस इन लास्ट मेंस और इस बार निकल गया, तो दे ओके, रेंट। ओके। तो क्या क्या मिस्टेक देखने को लगी? अगर प्ले नहीं निकल रहा तो कहीं न कहीं कहीं लग रहा होगा कि हाँ, ये चीज़ मेरी पावरफुल नहीं हो पा रही थी। क्या लगा ऐसा? प्री में तो बेसिकली ऐसा है कि आप सिलेबस से कुछ छोड़ नहीं सकते हुँ, हो। अगर सिलेबस से आप छोड़ के जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो दैट्स एन इशू। आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। हुँ, हुँ, और क्या कहते हैं, और फिर एक वो भी है एस्पेक्ट कि प्री में नोबडी नोज फुल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, तो हुँ, हुँ। थोड़े क्वेश्चंस जो अच्छे से पढ़ा भी हुआ है उसको भी केवल 35-34 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद यू हैव टू मेक एजुकेटेड गेस, यू हैव टू एलिमिनेट, यू हैव टू यूज योर कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। तो फिर तभी फिर प्री निकलेगा, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। ओके। ये सर आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जो मिस्टेक करता है वही बता पाएगा कि ये मिस्टेक यहाँ पर हो जाते हैं। तो क्या मिस्टेक और नहीं करनी चाहिए अगर प्रीलिम्स को हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना हो? मिस्टेक तो यार मैं अपने एंड से बता रहा हूँ, जैसे सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है, वो मिस्टेक थी। और दूसरा, आप कम अटेम्प्ट कर, यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। जैसे मैं कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे कम नंबर आ रहे हुँ, हैं, हुँ। तो आई यूज्ड टू नाउ अटेम्प्ट 98 99 क्वेश्चंस, तो आई वाज एबल टू क्लियर दिस प्रीलिम्स। ओके, तो आपको अपना इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ओके, कि आपको क्या बेटर सूट करता है, आप प्रिसीजन पे खेलते हो या फिर आप अटेम्प्ट पे खेलते हो, ओके। तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद मेंस में तो मेंस डिफरेंट बॉल गेम है। तो मेंस में तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम एवरेज और 2-3 सब्जेक्ट्स में अबव एवरेज नंबर लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ एक दो। अगर सब्जेक्ट आपका चला गया तो फिर मुश्किल है फिर मेंस में। ओके। और लास्ट टाइम एसए में मेरे नंबर थोड़े कम आ गए थे, तो इसी चक्कर में आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ। तो दिस ईयर आई डिड ऑल थिंग्स वेल, आई गॉट टू गिव इंटरव्यू दिस वे, आई एम हैप्पी। ओके, थोड़ा अगर मैं मेंस की बात करूँ, सब्जेक्टिव बात करूँ, तो क्या आपके रिसोर्सेज है, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रहती है? रिसोर्सेज यार वही जो नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं, एंड राइट नाउ चैट जीपीटी इज आल्सो हेल्पिंग अ लॉट। हुँ, तो हुँ, चैट जीपीटी आप यूज करो अच्छे से, फॉर हुँ, हुँ। एग्जांपल इन एवेल्युएशन और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, तो उस केस में चैट जीपीटी यूज करो। अदरवाइज सोर्सेज तो सबको पता ही है, जो इंटरनेट पे सोर्सेज हुँ, है, हुँ। आई ऑल्सो प्रेफर द सेम। ओके, तो आपने कहीं कोचिंग जॉइन किया था या सेल्फ स्टडी किया था सर? मैं कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने, बट 2019 में किया था। हुँ, 2019 में आई ज्वाइन सुब्रा रंजन फॉर पॉलिटिकल साइंस हुँ, हुँ। एंड फोरम आईएएस फॉर जीएस। ओके। जो एस्पिरेंट अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिगिनर हैं, क्या माइंडसेट लेके इस फील्ड में आए हैं, क्या-क्या करना चाहिए? आई थिंक आप आओ तो फिर इसमें पूरा कमिटमेंट के साथ आओ और कोशिश करो और गाइडेंस अच्छे से ले लो।
बिना गाइडेंस के हिट एंड ट्रायल मत कीजिए, हम्म, अच्छे से गाइडेंस ले लीजिए, किसी प्रॉपर मेंटर के साथ रहिए सो दैट ही कैन गाइड यू, तो आपका 1-2 साल में निकल जाएगा। अगर आप अपने एंड पे खेलोगे तो फिर इट विल टेक टाइम। सो दैट्स ओके सर। इस पूरी जर्नी में आपने सोशल मीडिया कितना यूज़ किया है? जैसे आपने बताया अभी चैट जीपीटी का, तो उस तरीके किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उसको? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो डाटा है बहुत वास्ट है। उसको कैसे हम आइडेंटिफ़ाई किए कि जो हमारे लिए यूज़फुल है? सोशल मीडिया मतलब मैं तो ट्विटर चलाता हूँ, तो ट्विटर आई रन बिकॉज आई गेट टू अवेयर ऑफ लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड इन ट्विटर। उसके अलावा तो सोशल मीडिया में ज़्यादा कुछ यूज़ करता नहीं। हुँ, हुँ। चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है, मतलब चैट जीपीटी यूज़ कर लो, आप जेमिनी यूज़ कर लो, या फिर डीप सीक भी आ गया है, वो यूज़ कर लो, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके। क्योंकि सर हम देखते हैं कि जो एस्पिरेंट हैं काफ़ी 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट हुआ, एकदम रिप्लेस हो जाते हैं। आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा आपने? मतलब द प्रोसेस हेल्प मी मोटिवेट, मतलब जब ऐसा लग रहा था कि अब हो गया तो फिर हाँ। फ्री निकल गया, अभी जब लग रहा था मेंस हो गया तो फिर मेंस वाज ओनली जस्ट नियर 4-5 नंबर कट ऑफ से कम थे, तो प्रोसेस केप्ट मी मोटिवेटेड। और फिर जिस एम से हम लोग आए हैं टू सर्व द नेशन, so that anyways is always there in the back of my mind. ओके। तो लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट 2024 में अपीयर हो रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, अब उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जो इस साल हाँ। अटेम्प्ट, तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, प्री पे ध्यान दीजिए, अब तो मार्च आ गया हुँ, है, हुँ। और प्री निकल जाएगा तो फिर देन यू डू टारगेटेड प्रिपरेशन फॉर मेंस, हुँ, हुँ। दैट व्हाट आई वुड सजेस्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपका इस बार फाइनल लिस्ट में नाम हो। थैंक यू।